हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी इंस्टीट्यूट अभी मई 2021 एग्जाम के लिए अपना आरटीपी रिलीज किया है। उसका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो पेपर 3 है, उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे पेपर में 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चंस है। हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हम लोग का आरटीपी का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर मटेरियल क्या है, फटाफट देखें। A Limited produces a product X using a raw material D। तो देखो, हमारा A Limited क्या करता है, एक प्रोडक्ट X बनाता है जिसमें कौन से रॉ मटेरियल को यूज करता है, D। तो जो चीज को बना रहा है वो फिनिश गुड्स है और फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल D लग रहा है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ X, एक यूनिट ऑफ Fg को बनाने के लिए 4 kg D का लगता है। एक को बनाने में 4 kg लगता है, ठीक है। As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 20,000 यूनिट ऑफ X in the coming year। यानी आने वाले साल में 20,000 यूनिट वो बेचेगा फिनिश गुड्स का। The following are the information related to raw material D। पहला बात बोलता है ROQ is 400 kg less than EOQ। जनरली EOQ ROQ सेम रहता है, पर क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं भाई, EOQ जो भी आएगा 400 kg लेस रहेगा EOQ ROQ, तो जो बोला है वही करेंगे। नेक्स्ट, maximum consumption per day is 40 kg more than the average consumption per day। ओपनिंग स्टॉक 2000 kg रॉ मटेरियल का है। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days। तो लीड टाइम दिया हुआ है 4 से 8 दिन। मिनिमम लीड टाइम 4, मैक्सिमम 8, एवरेज में 6। परचेज प्राइस दिया हुआ है 250 रुपया पर केजी। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1800 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स। तो एक बात समझो, कुल मिला के 20,000 यूनिट एक्स का बेचना है, जिसमें 1800 यूनिट ऑलरेडी पड़ा है। बेचना 20,000 है और ओपनिंग ऑलरेडी 1800 पड़ा है, यानी कितना बनाना पड़ेगा, 20,000 माइनस 1800 कितना आएगा, 18,200 यूनिट्स। इतना बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन। अब हर एक को बनाने में लगता है 4 kg, यानी 18,200 को बनाने में क्या लगेगा, 18,200 इंटू 4, 72,800 kg। इतना रॉ मटेरियल यूज या कंज्यूम करना पड़ेगा। अब यूज करने के लिए पहले परचेज करना है, पर ध्यान देना 72,800 में से 2000 kg ऑलरेडी पड़ा हुआ था, यानी और कितना परचेज करना पड़ेगा, 70,800 kg। यानी मेरा एनुअल परचेज, एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल क्या आएगा, 7800। ठीक है। मेरा कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 14% पर एनम, परफेक्ट। ध्यान देना, जब भी कैरिंग कॉस्ट आएगा परसेंटेज में हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या बन जाएगा, 14% ऑफ 250, जो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ये आने वाला है 35। नेक्स्ट, टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 1340 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यानी हर एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, तो भाई हर ऑर्डर में जो खर्चा लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ROQ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग EOQ। ध्यान देना, ये EOQ नहीं, उससे 400 kg कम ऑर्डर करता है। तो अगर EOQ के अलावा कुछ और करेगा तो ऑब्वियस बात है ऑप्टिमम नहीं है, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। बोलते हैं साल में जूम कर 300 डेज रहेगा। चलिए काम करते हैं, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीका से होगा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले 20,000 kg सेल करना है, 1800 यूनिट पड़ा है, यानी प्रोडक्शन करना है 18,200। चलो डन, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। बीस हजार में 1800 हटा, 18,200 यूनिट्स को मुझे प्रोड्यूस करना है। ठीक, हर एक यूनिट को बनाने में 4 kg लगता है, यानी कितना रॉ मटेरियल को यूज करना पड़ेगा या कंज्यूम करना पड़ेगा। 18,200 इंटू 4 कितना आएगा, 76,800 kg, सॉरी 72,800 kg। इतना रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। पर ध्यान देना 72,800 में से ओपनिंग स्टॉक 2000 ऑलरेडी पड़ा है, यानी बाकी बैलेंस खरीदना है।
ओपनिंग स्टॉक है 2000, इससे लेस कर दे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी परचेज कितना करना पड़ेगा 70,800 केजी। परफेक्ट। चलो ये आया मेरा परचेज, इतना करना है। अब साल भर में कितना परचेज करना है, 70,800 ए आया। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1340 रुपये ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 14%, क्या चीज का होगा, परचेज प्राइस 250 का। ठीक। पहला पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, ईओक्यू, फटाफट कैलकुलेट करते हैं ईओक्यू। ईओक्यू मतलब क्या, हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज करना है, साल भर में करना है 70,800, हर एक बार में कितना परचेज करे। तो भाई पार्ट ए में ईओक्यू निकालते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो देखना ये आएगा 2328 केजी, यानी हर एक बार में कितना परचेज करेंगे, 2328 केजी करके परचेज करना चाहिए। पर देखना हमारे क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ था कि भाई असली में कितना क्वांटिटी परचेज करेगा, 400 केजी लेस देन ईओक्यू। तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगा, जितना ईओक्यू था उससे 400 केजी लेस, ये क्या बनेगा 1928 केजी। चलो ये आ गया हमारा आर ओ क्यू। चलो मेरा पार्ट 1 डन, आर ओ क्यू आ गया। नेक्स्ट मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके फॉर्मूला में पहले रीऑर्डर लेवल होता है, तो भाई पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आरओएल। आरओएल का फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। देखा लीड टाइम दिया है 4 से 8 दिन, 8 है मैक्सिमम, 4 है मिनिमम, एवरेज में आएगा 6। तो लीड टाइम तो पता है पर कंजम्पशन नहीं पता। अब मेरे को निकालना है, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे क्या है, 40 केजी मोर देन दी एवरेज कंजम्पशन पर डे। सुनो, अब यहां पे आप लोग का जो आरटीपी का सोल्यूशन है वो 100% गलत है। एक बात समझो, पहले मेरे को निकालना है एवरेज कंजम्पशन पर डे, एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो भैया साल भर में कंजम्पशन कितना होने वाला है, साल भर में कंजम्पशन कितना होने वाला है, इतना। एक दिन में कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि साल में 300 डेज अज्यूम करने बोला है। तो 70 टू 800 डिवाइडेड बाय 300 होना चाहिए। जो मेरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन, नॉट एवरेज परचेज, एवरेज कंजम्पशन। पर अनफॉर्चुनेटली तुम लोग का जो आरटीपी का सोल्यूशन है उसमें 70,800 को डिवाइड कर दिया 300 से, जो एब्सोल्युटली गलत है। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली उनसे मिस्टेक हो गया। चलो, पर हम लोग का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% 70 टू 800 को डिवाइड करना है 300 से। तो पहले एवरेज कंजम्पशन पर डे निकालते हैं वर्किंग नोट में। एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या बनेगा, 70 टू 800 डिवाइडेड बाय 300। अगर आपको कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 243। ठीक, ये आएगा 243। अब यहां पे क्या बोला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इससे 40 केजी ज्यादा रहेगा। तो भाई मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इससे 40 केजी ज्यादा रहेगा, मतलब 283 केजी आएगा पर डे। एवरेज पता है, मैक्सिमम पता है, मिनिमम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। एवरेज से अगर 40 ज्यादा है मैक्सिमम, तो 40 कम रहेगा मिनिमम। डन, वैल्यू पुट कर। चलो मैक्सिमम कंजम्पशन है 283, मैक्सिमम लीड टाइम है 8,
ये आएगा 2264 kg। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, जो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, जस्ट अभी कैलकुलेट किए, 2264 रीऑर्डर लेवल प्लस आरओक्यू। आरओक्यू हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ है 2328, सॉरी 1928, माइनस मिनिमम कंजम्पशन 203, मिनिमम लीड टाइम 4। जाएगा 3380 kg। तीसरे पार्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल। मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर लेवल 2264 माइनस एवरेज कंजम्पशन 243 इंटू एवरेज लीड टाइम 6 दिन, जाएगा 806 kg। डन। पार्ट 4 मेरे को कैलकुलेट करना है, ये कंपनी ने ईओक्यू की जगह आरओक्यू पे ऑर्डर किया तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इंपैक्ट आया। चलो भाई पार्ट 4 देखते हैं। एक ऑप्शन है ईओक्यू, एक ऑप्शन है आरओक्यू। पहला लाइन एनुअल रिक्वायरमेंट वो रहेगा सेम, और साल भर में कितना परचेज करना है 7800। हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ईओक्यू में 2328 करके और यहां पर 1928 करके। इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए डिवाइडेड बाई बी, ये आएगा 30.41। वैसे तो देखो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं करते, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने किया है। अगर हम लोग चाहे तो 30.41 छोड़ दे, या अगर हम लोग चाहे तो 31 ले ले। ठीक, दूसरे वाले में कितना आएगा, 7800 डिवाइडेड बाय 1928, ये आएगा 36.72, जिसको हम लोग ले रहे हैं 37। इससे क्या मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना मिलेगा, जितनी बार ऑर्डर दिए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो क्या है 1340। ये आएगा 41540 और ये आने वाला है 49580। और नेक्स्ट हमारा है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। क्यू मतलब क्या, हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज किए, बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो था 35। ये आएगा 40740, जाएगा 33740। 82280, जगह 83320। यानी कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है अगर कैलकुलेट करें, जाएगा 1040। डन। चलो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये था चैप्टर 1 मटेरियल का। अब आते हैं हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन लेबर वाले में। ये काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट, JBL sisters operate a boutique which works for various fashion houses and retail stores. It has employed 26 workers and pay them on time rate basis. On an average, an employee is allowed
8 आवर फॉर बुटीक वर्क ऑन अ पीस ऑफ गारमेंट, यानी हर एक पीस या हर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है? 8 घंटा। तो भैया एक यूनिट के लिए है 8 घंटा टाइम अलाउड। ठीक है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 टू वर्कर्स एम एंड जे वर गिवन 15 पीसेस एंड 21 पीसेस ऑफ गारमेंट रिस्पेक्टिवली। एम और जे को 15 पीस और 21 पीस दिया गया है काम करने के लिए। जो कितना दिन में इन्होंने किया? 100 घंटा और 140। तो भाई रुक, पहला टाइम अलाउड देखो, हर एक पीस को बनाने में 8 घंटा लगना चाहिए। तो 15 के लिए कितना आएगा? 15 इंटू 8, 120 घंटा। और 21 पीसेस में क्या आएगा? 21 इंटू 8, 168 आवर जाएगा टाइम अलाउड। ये है टाइम टेकन। टाइम सेव्ड क्या मिलेगा? 120 माइनस 100, 20 घंटा। 168 माइनस 40, 28 आवर। परफेक्ट है यहां तक। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। रेट पर आवर कितना है? द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस इज ₹60 पर आवर। तो भैया सब मिल गया। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, रेट पर आवर, जो मन चाहे क्वेश्चन बोले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। As per the new wage agreement, the worker will be paid ₹72 per hour with effect from 1st January 2021। अगले साल से 72 के रेट पे दिया जाएगा। At the end of the month December 2020, the accountant of the company has wrongly calculated wages to these two workers taking 72 per hour। Oh my God, ये तो ब्लंडर है। अगले साल से रेट होना चाहिए था 72, 1st जनवरी से। इस महीना तो 60 रुपया करके होना चाहिए था, पर ये कैलकुलेट कर दिया है 72 के रेट के बेसिस पे। तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? कितना लॉस हुआ ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। अगला कितना लॉस होता अगर हेल्सी की जगह रोवन दिया जाता? यहां पर अभी क्या हेल्सी प्लान लिखा हुआ है? लेट मी चेक। यस, हेल्सी लिखा हुआ है। कितना लॉस या सेविंग्स होता अगर हेल्सी की जगह रोवन हम लोग करते सिलेक्ट, और लास्ट में रोवन का सूटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करो, तो बड़ा इजीली हो जाएगा। हम बताते हैं इसको करने का एक सिंपल तरीका। देखो, रेट लेना चाहिए था 60 रुपया पर आवर, पर इसने रेट ले लिया 72 पर आवर, यानी हर एक घंटे का कितना करके ज्यादा दे रहा है? 12 रुपया करके। 60 की जगह 72, यानी 12 रुपया पर आवर करके ज्यादा पेमेंट कर रहा है। करेक्ट? तो एक बार जरा सोचो, अगर हम यहीं पे कैलकुलेशन करके तुम लोगों को समझाए एम और जे का। ₹12 रुपया पर आवर करके ज्यादा दिया, तो भैया बेसिक वेजेस कितना ज्यादा दिया? देना चाहिए था 100 इंटू 60, पर दिया 100 इंटू 72, यानी कितना ज्यादा दिया? 100 इंटू 12, 1200 रुपया। इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया। और यहां पे 140 इंटू 12, 1680। इतना बेसिक वेजेस ज्यादा दिया। कितना ज्यादा ये बोनस दिया है एज पर हेल्थ से? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर होना चाहिए 60, पर लिया 72, यानी कितना ज्यादा लिया है? 12 रुपया करके। तो भाई यहां पे 20 घंटा बचाया, तो 50% ऑफ 20 इंटू 12, 120 रुपया। 50% ऑफ 28 इंटू 12, 168 रुपीज। यानी शॉर्ट यहां पे कितना ज्यादा दिया है? 1320 एंड 1848, अगर हेल्थ से है तो। पर वही अगर बाई चांस रोवन के हिसाब से देता पार्ट 2, तो बेसिक को तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उतना ही आता। पर जो हमारा रोवन है, इसका प्लान क्या बन जाता? टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर 60 लेना चाहिए, पर 72 लिया, मतलब 12 करके ज्यादा। कैलकुलेट कर ले। टाइम टेकन 100 इनटू टाइम सेव्ड 20 बाय टाइम अलाउड 120 इनटू रेट पर आवर 12, ये कितना आएगा? 200। इधर कैलकुलेट करें 140 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 168 इंटू 12, ये कितना बन जाएगा? 280। ये कितना आया? 1400, और ये कितना आया? 1960। परफेक्ट। अब यहां बोलते हैं, अगर देखो पार्ट 1
कितना लॉस हुआ ड्यू टू इनकरेक्ट ट्रेड सिलेक्शन, पहला पार्ट डन। अगर ओवन होता तो क्या कर लिए, अगर ओवन होता तो कितना लॉस या सेविंग्स रहता, तो भाई 1320 की जगह 1400 दे देते, यानी 80 रुपीज का और लॉस होता। 1848 की जगह 1960 देते, यानी 112 रुपए का और लॉस होता। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट, जो बड़ा इजी क्वेश्चन था, 60 की जगह 72 था, तो जो 12 रुपया ज्यादा दिया उसके बेसिस पे बेसिक वेजेस एंड बोनस कितना एक्स्ट्रा दिया वो कैलकुलेशन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो जरा देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कंप्यूट करना है मशीन R8, ये चैप्टर है ओवरहेड, वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन at a cost of rupees 24,90,000 to its fleet of 5 existing machine। 5 मशीन था, एक और आया, कुल मिला के 6। जो नया मशीन आया उसका कॉस्ट है इतना। नए मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ है 12 साल का, और स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है 90,000 रुपया करके जिंदगी के आखिरी साल में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मिल गया 24,90,000 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 12, जो आई थिंक आएगा 2 लाख रुपया पर एनम। आगे क्या बोला है, बजटेड वर्किंग आवर आर 2496 बेस्ड ऑन 8 आवर पर डे फॉर 312 दिन। ये फैक्ट्री 312 दिन काम करेगा, हर दिन में 8 घंटा करके, तो 312 इंटू 8 2496 आवर। प्लांट मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट ऑन वीकेंड व्हेन प्रोडक्शन इज टोटली हॉल्टेड। समझो इस बात को, 312 दिन काम करेगा @8 आवर करके, इतना दिन काम करेगा। अब बोलता है जो मेंटेनेंस का काम है वो वीकेंड में होगा जब प्रोडक्शन होता ही नहीं है, यानी 312 नहीं, जो रिमेनिंग 53 डेज बच गया साल का, इसमें होने वाला है मेंटेनेंस का काम। ठीक है, तो यानी ये जो मेंटेनेंस का काम है वो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, वो 2496 आर में जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से हो रहा है, होने दे। ये मेंटेनेंस का काम कितना घंटा होने वाला है, 416 घंटा, 416 आर। और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आर मतलब इस घंटे में मशीन सेटअप एंड चेंज ओवर वर्क्स आर कैरिड आउट, यानी जो 2496 आर है इसके अंदर में सेटअप टाइम भी जुड़ा हुआ है। कितना, ड्यूरिंग द सेटअप आर नो प्रोडक्शन इज डन, सेटअप के दौरान प्रोडक्शन नहीं होता, ये अनप्रोडक्टिव नेचर का है तो माइनस करेंगे। कितना देर लगता है मशीन सेटअप होने में, 312 घंटा, इसमें 312 घंटा सेटअप टाइम जुड़ा हुआ है। तो भाई देख 2496 आवर काम होना चाहिए था, इसमें 312 घंटा सेटअप का है, माइनस कर, मेरे को क्या मिलेगा, इफेक्टिव मशीन आवर रेट। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2496 माइनस 312, जो बन जाएगा 2184 आर, जो बन जाएगा 2184 आर। सुनो, कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम माइनस नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे भाई, ये माइनस तब होता जब वो टाइम इसमें जुड़ा हुआ होता। और यहां पे क्लियर कट लिखा है कि मशीन मेंटेनेंस का काम होने वाला है वीकेंड पे, जब प्रोडक्शन पूरा ही बंद है। तो जब पूरा ही प्रोडक्शन बंद है तो वो 2496 आर में तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, वर्किंग आवर 2496 था। इसके अलावा मेंटेनेंस हो रहा है तो उसके अलावा हो रहा है, होने दे। मेरे को निकालना है कितना देर मशीन चला है इफेक्टिव काम के लिए, तो 2496 आर चलना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस है, होने दो। इसमें सेटअप टाइम जुड़ा हुआ है, उसको हटा दे, तो माइनस कर दे 312। इफेक्टिव मशीन आर क्या बनेगा, 2184 आर। यह आया इफेक्टिव मशीन आर। आप लोग बोलेंगे चलिए ठीक है, पहला पार्ट डन, पॉइंट नंबर 1। अब आगे मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन है 2,40,000 पर एनम, वेरी गुड। मशीन रिक्वायर्ड अ कंपोनेंट टू बी रिप्लेस्ड एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 2400। हर वीक में कॉस्ट लगेगा 2400, तो साल भर में लगेगा 2400 इंटू 52, साल में 52 वीक्स है। देयर आर 3 ऑपरेटर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल 6 मशीन, और हर ऑपरेटर को मिलेगा 30,000 पर मंथ प्लस 20% फ्रिंज बेनिफिट। तो 30,000 पर मंथ प्लस 20%, 30,000 में 20% जोड़ 36,000 मिलेगा हर वर्कर को पर मंथ, साल भर के लिए इतना। ये एक वर्कर का आया। कितने वर्कर्स थे सर? 3,
तो इंटू 3, यानी इतना मिलने वाला है। कैलकुलेट करना 36,000 इंटू 12 इंटू 3, ये आएगा 12,96,000। पर ध्यान दो ये तो 6 का 6 मशीन के लिए काम कर रहा है, पर मुझे निकालना है एक के लिए। डिवाइड कर देंगे 6 से। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 2,16,000। करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोलता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर इंक्लूडिंग सेटअप द मशीन कंज्यूम 60 यूनिट्स पर आवर। यानी 2496 आर जो है जिसमें सेटअप भी है उसमें 60 यूनिट करके कंज्यूम करता है, ठीक है। और हर यूनिट का रेट है इलेक्ट्रिसिटी का 6। बोलते हैं मेंटेनेंस के दौरान मशीन 10 यूनिट करके कंज्यूम करता है। तो जो मेंटेनेंस का 416 घंटा था जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है, वो 416 घंटा में 10 यूनिट करके कंज्यूम कर रहा है जिसका रेट है 6। जोड़ देना क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट। और लास्ट में पूरे डिपार्टमेंट का वर्क्स ओवरहेड आ रहा है ड्यूरिंग लास्ट ईयर 5 लाख, करंट ईयर 10% बढ़ेगा माने 5.5 लाख। पर ध्यान देना ये पूरे डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट में 6 मशीन है तो हर एक में कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 6। सारे कॉस्ट को जोड़ दे, मेरे को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट करते हैं साथ में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, हम एक फटाफट ड्राफ्ट में कर रहा है। क्या क्या कॉस्ट आएगा, पहला आएगा डेप्रिसिएशन। पहले जो भाई इफेक्टिव मशीन आर कितना था, 2496 माइनस 312, जो कितना आ रहा था 2184 आर। सारे कॉस्ट को हम एक साथ जोड़ रहा है, फिक्स वेरिएबल में बांट नहीं रहा है। पहला है डेप्रिसिएशन 24,90,000 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 2 लाख। डन, डन। मेंटेनेंस कॉस्ट है 2,40,000, ठीक है। मेरे कंपोनेंट का कॉस्ट है 2400 पर वीक, तो 2400 इंटू 52, कैलकुलेट करना ये आएगा 124,800। नेक्स्ट है ऑपरेटर का वेजेस। 30,000 पर मंथ प्लस 20% फ्रिज बेनिफिट, तो 36,000 पर मंथ, तो साल भर के लिए इंटू 12, ये एक ऑपरेटर का। 3 ऑपरेटर के लिए इंटू 3, ये 6 मशीन को देख रहे हैं तो एक मशीन के लिए डिवाइडेड बाय 6। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 2,16,000। इलेक्ट्रिसिटी आएगा प्रोडक्शन आवर में 60 यूनिट करके और सेटअप में 10 यूनिट करके। ये कितना आएगा 2496, 60 यूनिट करके रेट है 6, और मेंटेनेंस में 416, 10 यूनिट करके रेट है 6। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा और 923,520। और लास्ट में पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा पिछले साल 5 लाख, इस साल 10% बढ़ेगा, यानी 5.5 लाख लगेगा 6 मशीन के लिए। तो एक मशीन के लिए कितना आएगा, चलो अगर ऐड करें कितना आएगा ये,
और ये कितने आर के लिए डिवाइड बाई 2184, तो मशीन आर रेट आ जाएगा 822.34। परफेक्ट। चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सॉरी ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग बजट एंड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू इन लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। 3 प्रोडक्ट है XYZ। कितना यूनिट प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है? 1,80,000 एंड 60,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। और मेरे मशीन डिपार्टमेंट में हर यूनिट को बनाने में मशीन और क्या लगेगा? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और हर एक यूनिट को बनाने में असेंबली डिपार्टमेंट में कितना घंटा लेबर का लगेगा? 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा। जनी भाई देख, एक यूनिट के लिए 3 घंटा, तो 1 लाख के लिए 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। यहां पे 80,000 इंटू 4, 3,20,000। 60,000 इंटू 5, 3 लाख। अगर सबको ऐड करके देखिए ये कितना बन जाएगा? 9,20,000 आर। परफेक्ट। लेबर आर देखते हैं। 1 लाख इंटू 6, 6 लाख। 80,000 इंटू 4, 3,20,000। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। सबको मिलाकर कितना बनेगा? 11 लाख। तो ये आया मशीन आर, ये आया लेबर आर। ठीक। मेरा एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है मशीन डिपार्टमेंट में इतना, असेंबली डिपार्टमेंट में इतना। तो ये मशीन डिपार्टमेंट में कॉस्ट है इतना 9,20,000 घंटा के लिए। तो हर घंटा कितना लगेगा? 73,60,000 डिवाइड बाय 9,20,000, यह आएगा @8 रुपया पर आवर। तो जिसमें जितना जितना आर है उससे मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप ओवरहेड बढ़ गया। असेंबली में 55 लाख लग रहा है 11 लाख घंटे के लिए, यानी रेट कितना आएगा? 5 रुपया पर लेबर आर। ये सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप अमाउंट बढ़ गया। यहां लिखा हुआ है मशीन को बांटना है मशीन आर में, असेंबली को बांटना है लेबर आर। चलो डन। अब होता है अगर डिटेल स्टडी किया जाए तो मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से 5 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया, जिसका कॉस्ट पूल ये रहा, कॉस्ट ड्राइवर ये रहा दिया हुआ है, मेरे को मिल जाएगा रेट पर ड्राइवर। और एक बार रेट पर ड्राइवर आ गया, उसके बाद 1 2 3 ये सब कुछ दिया हुआ है, अपने अपने से मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एट एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं। यूनिट्स पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो सेल वैल्यू आया। माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, यूनिट इनटू डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट। माइनस करना है ओवरहेड, जस्ट अभी निकाले। कुल मिला के 9,20,000 घंटा इतना कॉस्ट, तो 8 के रेट में आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 8 से। और नेक्स्ट 55 लाख बाई 11 लाख 5 के रेट पे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 5 से, अपने आप प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहला हमारा सेल वैल्यू 1 लाख यूनिट एट द रेट 90, 90 लाख। 80,000 इंटू 180, 1,44,000, सॉरी 1,44,00,000, ये बन गया 84 लाख। लेस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, कितना है? 1 लाख इंटू 50, 50 लाख। 80,000 इंटू 90, 72 लाख। 60,000 इंटू 95, 57 लाख। लेस करेंगे ओवरहेड, दो डिपार्टमेंट में ओवरहेड कॉस्ट था, एक हमारा मशीन डिपार्टमेंट, एक हमारा असेंबली डिपार्टमेंट। एट द रेट 8 करके ये तीनों कैसे आया हम लोग फेयर में वर्किंग नोट में दिखाएंगे, अब तो एग्जाम में दिखाना, अभी हम फटाफट समझा रहे हैं। तो 3 लाख इंटू 8, 24 लाख। 3 20 इंटू 8, 25 लाख 60,000। 3 लाख इंटू 8, 24 लाख।
नेक्स्ट हमारा असेंबली डिपार्टमेंट @5 करके 6 लाख इंटू 5 30 लाख, 3 बीस इंटू 5 16, कितना आएगा 16 लाख एंड 180 इंटू 5 9 लाख। प्रॉफिट कैलकुलेट करना कितना बन जाएगा भाई 40 16, ये आएगा -14 लाख, ये कितना आएगा 72 माइनस 16 56 ये आएगा 20 लाख, सॉरी 30,40,000। ये आएगा 27 माइनस 24 3 माइनस 9, ये आएगा -6 लाख। डन। ये था मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो भाई पहले निकालना है रेट पर ड्राइवर। ये सेम टेबल हम लोग वहां पे बनाएंगे फेयर में। अभी हम सीधा बता रहे हैं ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर डिवाइड करते मुझे मिलेगा रेट। अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना कितना आएगा 64,40,000 डिवाइड बाय 9,20,000, ये आएगा 7 रुपया का रेट। ₹7 पर मशीन आर। ये आएगा 4 रुपया पर लेबर आर। ये आएगा 100 रुपया पर सेटअप। 7,20,000 बाय 7,200, ये भी आएगा 100 रुपया पर कस्टमर ऑर्डर। 4 लाख बाय 800, जाएगा 500 रुपया पर ऑर्डर। ध्यान देना ये कस्टमर ऑर्डर है पहला वाला, और ये है परचेज ऑर्डर। ठीक, सारे ओवरहेड को जोड़ देते हैं। अब ये है 7 रुपया पर मशीन आर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे मशीन आर से। 3 लाख 3 20 3 लाख। ये 4 रुपया पर लेबर आर है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 लाख 3 लाख 20 और 1,80,000। ये 100 रुपया पर सेटअप है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेटअप से। ये 100 रुपया पर कस्टमर ऑर्डर है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे कस्टमर ऑर्डर से। और लास्ट वाला है 500 रुपया पर परचेज ऑर्डर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से। सब जोड़ देना आएगा ओवरहेड। तो सेल डायरेक्ट कॉस्ट तक रहेगा सेम, और जो ओवरहेड नया वाला निकाले माइनस करेंगे, सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। डन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसको करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कॉस्ट शीट का, जो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हम लोग आराम से अपने आप कर पाएंगे। हम लोग बस खाली डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आइटम कहां पर जाएगा, फिर आप लोग इजीली अपने आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, RTA लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। वेरी गुड। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ये क्या निकालने में काम आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फ्रेट इनवर्ड इसी के साथ जोड़ेंगे। याद करो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है, लोडिंग अनलोडिंग, रास्ते का फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कोई टोल टैक्स है, कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो फ्रेट इनवर्ड इसमें जोड़ेंगे। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स डायरेक्ट वेजेस है। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूएल, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये तीनों क्या चीज का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और जो पावर एंड फ्यूएल है ये एक डिबेटेबल आइटम है। अगर हम लोग ट्रीट करें, हम लोग अज्यूम करें कि यहां पे हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं हर एक यूनिट में क्या लगने वाला है, तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे। पर वही अगर हम लोग अज्यूम करें नहीं हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनाएंगे। ठीक। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड, ये कहां यूज होता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कुछ नहीं बोला है तो मार्केटिंग या जनरल नेचर का लेकर जाएंगे। और रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का, तो भैया जहां पे आया मशीन फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स ऑफिस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, मशीन कहां होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, तो भैया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, न्यू कॉस्ट शीट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, न्यू कॉस्ट शीट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बोल के जो आएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, कुछ ना बोले हम लोग मानेंगे मार्केटिंग या जनरल नेचर का। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट बोल के लाइन में जाएगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। फीस पेड टू डायरेक्टर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कुछ ना बोले जनरल या मार्केटिंग नेचर। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेल्समैन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 1 जनवरी का स्टॉक तीनों दिया है, 31 दिसंबर का तीनों दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेल ऑफ स्क्रैप। कॉस्ट शीट बनाना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी था, हम श्योर है आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि जहां जहां जो आइटम जाने वाला है पूरा डिस्कस कर लिए, आपको खाली उस हेड में ले जाकर क्लासिफाई करना है। परफेक्ट। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन दिखा दे, ये रहा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्रेट, लेस क्लोजिंग। डायरेक्ट वेजेस में आया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस में वो 3 चीज डिस्कस किए, वो तीनों यहां पे लिया है, प्राइम कॉस्ट आया। फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड में स्टोर्स, प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा, फैक्ट्री बिल्डिंग, पोल्यूशन, ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट किए, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी, सीओजीएस, एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग नेचर का लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए, मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस इतना ही कैलकुलेट करना था। वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है। क्या है? द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी रिवील द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फाइनेंशियल में बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी एंड डब्ल्यूआईपी डेबिट में आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम डेबिट, डायरेक्ट लेबर डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड है डेबिट, डिविडेंड पेड डेबिट, बैड डेट डेबिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, सेल क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक एफजीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड 70% ऑफ वेजेस रहेगा, एडमिन ओवरहेड 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा, सेलिंग ओवरहेड 6 रुपया पर यूनिट सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी ये रहेगा, कंपनी वैल्यूज डब्ल्यूआईपी एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, दोनों में सेम रहेगा। बनाना क्या है? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग, बाद में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भाई फाइनेंशियल बनाना तो बहुत आसान है, आप तो अपने बना लेना। सीधा का सीधा ये सारा आइटम आएगा डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक और ये सारा खर्चा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सेल, क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्रेडिट में। तो कैलकुलेट करके देखेंगे मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल क्या आएगा। हम एक काम करते हैं, सीधा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता है। डेबिट साइड में आएगा 16250, 92,000, 16,80,000, 12,20,000, 8,44,000, 3,96,000, 2,44,000, 36,000, 1,44,000। क्रेडिट साइड में 76,000, 92,000, 45,60,000, 91,300, 82,400। तो ये आ जाएगा 139,450। और नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। कैसे? कॉस्ट शीट बना के। एक काम करते हैं, इसका कॉस्ट शीट हम लोग बनाते हैं साथ में, बाद में रिकंसिलिएशन कर लेंगे।
तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर तो एग्जैक्ट यहां तक आ गया, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। हम फटाफट बना रहे हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 16,80,000, और डायरेक्ट वेजेस है 12,20,000, यानी हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आएगा 29 लाख। ध्यान देना कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं 70% ऑफ वेजेस, तो 70% ऑफ वेजेस 12,20,000 का 70% जाएगा 8,54,000। ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट, ठीक। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, कितना कितना है। मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 92,000 और क्लोजिंग है 82,400। मेरे को सीधा मिलेगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, ये आएगा 37,63,600। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आप लोग बोलेंगे यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है। देखो प्रोडक्शन रिलेटेड, अदरवाइज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऐड करते। 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जब फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं हमेशा नेट लेते हैं, 37,63,600 का 15%, ये आएगा 564,540। 4328,140 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग स्टॉक के बारे में लिखा है 240 रुपया पर यूनिट, कितना यूनिट था 625, जाएगा 150। क्लोजिंग स्टॉक का मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, सेल इतना, तो इससे प्रोडक्शन मिल जाएगा। प्रोडक्शन कैसे आता है, ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी होता है सेल। और मेरा ओपनिंग एफजी था 625, प्रोडक्शन निकालना है, क्लोजिंग है 415, सेल है 12,615। कैलकुलेट करके देखना प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 12,405 यूनिट, ठीक। अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं फीफो लगा रहे हैं, तो फीफो का मतलब क्या, पहले वाला आउट हो गया, क्या बचा रहेगा जो करंट ईयर में बनाए थे, यानी करंट ईयर का प्रोडक्शन वाला ही स्टॉक बचेगा। तो 4328,140 था 12,405 यूनिट के लिए, तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 415, उसका वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट करके देखो। 4328,140 डिवाइडेड बाय 12,405 इंटू 415, ये वैल्यू हमारा बन जाएगा 1,44,795, जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फोर ट्रिपल थ्री 345। नेक्स्ट हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला है 6 रुपया पर यूनिट सोल्ड, कितना बेचे 12,615 इंटू 6,
ये आएगा 75690। क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 45,60,000। मेरे को इससे सीधा मिलने वाला है प्रॉफिट, अगर आपको कैलकुलेट करो ये आएगा 150,965। डन। तो देखो मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल हम लोग कैलकुलेट किए थे, कितना था, इतना। प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग कितना है, 150,965। मुझे बनाना क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डन। ये हम लोग फटाफट बना लेते हैं, उसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट देखिए किस तरीका से किया जाएगा ये। जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहां पे हम लोग आइटम बाय आइटम कंपेयर करेंगे कि क्या प्लस होगा क्या माइनस। अब जैसे अगर मान लो हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं और मान लो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से स्टार्ट करें, या फाइनेंशियल जो मन चाहे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग है 159,65। मुझे पहुंचना है फाइनेंशियल में, ठीक। क्या करें, लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी फाइनेंशियल में है 1,06,250, जबकि कॉस्ट में था 1,50,000। कॉस्ट में 1,50,000, फाइनेंशियल में 1,06,000 ही है। फाइनेंशियल में ओपनिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। फाइनेंशियल में ओपनिंग स्टॉक कम है यानी फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्टिंग में कम था फाइनेंशियल में ज्यादा है। कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। कितना ऐड करेंगे, जितना मेरा डिफरेंस आया ओपनिंग स्टॉक का, 1,50,000 माइनस 1,06,250, 43,750। एक हम खाली पास में नंबर्स प्लस माइनस कर रहा है, तो एग्जाम में पूरा लिखता डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इस तरह से। नेक्स्ट, डब्ल्यूआईपी दोनों में सेम था, रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर दोनों में सेम है, जो फाइनेंशियल में था वही कॉस्टिंग में। अब देखो फाइनेंशियल में फैक्ट्री ओवरहेड है 844, कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड है 854। फाइनेंशियल में 844, कॉस्ट में 854, कॉस्ट में ज्यादा है। कॉस्ट में अगर खर्चा ज्यादा रहेगा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम रहेगा। तो भाई कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंशियल का ज्यादा। कम से ज्यादा करना है, क्या करेंगे, ऐड। कितना ऐड करेंगे, 10,000। ये हो गया। एडमिन ओवरहेड फाइनेंशियल में 396, कॉस्ट में 564। कॉस्ट में भयंकर ज्यादा ये खर्चा है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट कम रहेगा। कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम रहेगा, पर फाइनेंशियल में ज्यादा है। डिफरेंस निकाल कितना आएगा, 564, 540 माइनस 396, 168, 540। डिविडेंड पेड 244, ये खाली फाइनेंशियल में आएगा, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम करेगा। कॉस्ट में ज्यादा था, फाइनेंशियल को कम करेगा। बैड डेट कॉस्ट में ज्यादा है, फाइनेंशियल को कम करेगा। दोनों मिला के 2,80,000 माइनस कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल में 144, कॉस्ट में खाली 75,000। कॉस्ट में खर्चा कम है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, पर फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम रहेगा। ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। कितना अमाउंट आएगा, 68,310, जो डिफरेंस है। डन। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये दोनों फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। कितना आएगा, 1,68,000। कॉस्ट में कम था, फाइनेंशियल में ज्यादा है, तो चेंज किए। सेल वैल्यू सेम रहेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सेम रहेगा, क्लोजिंग एफजी यहाँ 91,300, फाइनेंशियल में 91,300, पर कॉस्ट में है 144। कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा होता है, यानी कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, पर फाइनेंशियल में कम। ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस।
अगर हम लोग ये सबको ऐड लिस्ट करके देखें, जाएगा 139,450। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जॉब कॉस्टिंग का, जो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन को, साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में फटाफट करेंगे साथ में। क्या लिखा है क्वेश्चन 7? SM Motors Limited is a manufacturer of auto components. Following are the details of expenses for the year 2019-20। मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। एक बार ऐड करके देख भाई कितना आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 81,500 प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा 1,75 1,75,50,000। मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 90,50,000। तो मेरा प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 30,80,000। तो ये आएगा 26,908। ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड 20, 50, 400, ये मिलाकर आएगा 3,17,3,04,00। ठीक, चलो ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी अगले साल द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर, जहां पे एस्टिमेट करता है मटेरियल और लेबर कॉस्ट होगा 80 लाख एंड 40,50,000। मेरे को इसका जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, तो मटेरियल कॉस्ट आएगा 80 लाख, लेबर 40,50,000, प्राइम कॉस्ट 1,20,50,000। द कंपनी चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करता है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड इतना था, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर निकालना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज क्या आएगा देख भाई, 30,80,000 एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 90,50,000 परसेंटेज के लिए इंटू 100। अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये कितना आ जाएगा, क्या आएगा 34.03% आई थिंक 34% ले सकते हैं और डायरेक्ट वेजेस। तो भाई इतना जो डायरेक्ट वेजेस आया 40,50,000, उसका 34% करना, ये कितना बनेगा 13,77,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा 134,27,000। अब आगे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा। तो भाई एडमिन ओवरहेड था इतना, एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इतना। अगर ये परसेंटेज निकाले तो 20, 50, 400 डिवाइडेड बाय 29680000 इंटू 100। ये कैलकुलेट करना ही आएगा 6.91% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी जितना मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आया एडमिन ओवरहेड इसका 6.91%। तो इसका लगा दे 6.91%।
ये बन जाएगा 927806। और लास्ट में बोलता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट एट कस्टमर्स प्रीमाइसेस है इतना, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 4.5 लाख। तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल, तो 1/3 ऑन कॉस्ट। तो भाई प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, इसका 1/3 निकाल 4934,935। सेल वैल्यू कितना आएगा 197,39,741। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 होता है खत्म, जो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रोसेस कॉस्टिंग। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमारा सारा किया हुआ था अभी तक, जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे बुक का है। क्या लिखा है, कंपनी प्रोड्यूसेस द कंपोनेंट, जहां पे दो प्रोसेस से निकलता है। पहले प्रोसेस 1 में 40,000 यूनिट गया, जिसमें 30,000 कंप्लीट हो गया और प्रोसेस 2 में गया। और जो ट्रांसफर नहीं किए 40 में 30 गया, 10,000 ट्रांसफर नहीं किए, वो बोलते हैं मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% और लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 50% कंप्लीट है, यानी डब्ल्यूआईपी स्टेज में। और प्रोसेस 1 में खर्चा क्या लगा दिया हुआ है। अब प्रोसेस 2 में 30,000 यूनिट पहुंचा, जिसमें 28,000 यूनिट एफजी बन गया, नॉर्मल लॉस 200 यूनिट रह गया, 1800 अनफिनिश्ड है यानी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, जो 100% कंप्लीट है मटेरियल, 25% है वेजेस ओवरहेड के रिस्पेक्ट में। प्रोसेस 2 में खर्चा लगा पैकिंग मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। पैकिंग मटेरियल ऑब्वियस सा बात है कब लगेगा, जब यूनिट कंप्लीट हो जाए। मुझे बनाना क्या, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट। डन। चलो एक काम करते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग बनाते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, 350 एंड 245। 40,000 यूनिट गया, 3 लाख, 350, 245। इसमें प्रोसेस 2 में गया है 30,000 यूनिट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रह गया है 10,000 यूनिट। ये दोनों वैल्यू मेरे को निकालना है। पहला बात क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, एकदम है। और सिर्फ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इसलिए बनेगा 3 स्टेटमेंट। मेरा पहला स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट का। हम एक काम करता है, फटाफट बनाता है, वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट परसेंटेज मटेरियल, परसेंटेज लेबर एंड ओवरहेड। 40,000 यूनिट गया, जिसमें कंप्लीट हुआ है 30,000। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रह गया 10,000। जो कंप्लीट हुआ वो 100% कंप्लीट हुआ, और जो डब्ल्यूआईपी में रह गया 100 एंड 50% हुआ, तो 30,000 का 100% आएगा, 10,000 का 100% एंड 50% आएगा, यानी ये मिलेगा 40,000, ये मिलेगा 35,000। ठीक। अब अगला मेरा कॉस्ट कितना है। मटेरियल में लगा था 3 लाख,
लेबर एंड ओवरहेड मिला के लगा है 5,95,000। तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट निकाले कितना आएगा, जाएगा 7.5 और ये आएगा 17 रुपए। ठीक, तो भैया मेरा कंप्लीटेड का वैल्यू क्या मिलेगा जरा देखना, 30,000। ये मटेरियल एट द रेट 7.5 है, ये एट द रेट 17 है। तो मेरा कंप्लीटेड का वैल्यू क्या मिलेगा, 30,000 इंटू 7.5 प्लस 30,000 इंटू 17। और आप लोग कैलकुलेट करो, 30,000 ये बन जाएगा 7,35,000। ये है कंप्लीटेड का वैल्यू। और ये आएगा 10,000 इंटू 7.5, 5,000 इंटू 17, 1,60,000। डन। चलो इसी के साथ मेरा प्रोसेस वन अकाउंट होता है खत्म। नेक्स्ट बनाते हैं प्रोसेस टू अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस वन से कितना आया, 30,000 यूनिट, वैल्यू 7,35,000। और मेरा 3 खर्चा और लगा, पैकिंग मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। ठीक, इसमें से कंप्लीट होके गया 28,000। नॉर्मल लॉस रह गया 200 एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में चला गया 1,800। ठीक, नॉर्मल लॉस का कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं था। और मेरे इस प्रोसेस के अंदर में भी आया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इसलिए बनेगा मेरा वो 3 स्टेटमेंट। इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट, परसेंटेज मटेरियल, परसेंटेज लेबर एंड ओवरहेड। कितना है 30,000, जिसमें कंप्लीट कितना हुआ है 28,000। नॉर्मल लॉस कितना है 200, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 1,800। जो कंप्लीट हुआ 100%। नॉर्मल लॉस में कभी कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 100% एंड 25%। ठीक, नेक्स्ट मुझे चाहिए कॉस्ट। मेरा मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, जो पिछले प्रोसेस से आया वो मेरे लिए एक तरह का मटेरियल है, 7,35,000। मेरा वेजेस ओवरहेड ये दोनों मिलाकर आएगा 7,1125 प्लस 8,5,350, 156,475। तुम लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, पैकिंग मटेरियल क्या मटेरियल का पार्ट होगा या वेजेस ओवरहेड किसी का पार्ट नहीं होगा। कारण क्या है, पैकिंग मटेरियल मेरा किस में लगेगा, सिर्फ जो यूनिट कंप्लीट हुआ। अब अगर बाई चांस कोई खर्चा खाली यूनिट कंप्लीटेड वाले में लगा, तो कभी भी उस कॉस्ट को यहां पे मत जोड़ना, कि यार वो यहां पे ऐड किए तो सीधा इस टोटल से डिवाइड होगा। और अगर इस टोटल से डिवाइड हो गया मतलब वो ये दोनों में बट जाएगा, कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दोनों में। पर भाई जो मेरा पैकिंग मटेरियल लगा वो दोनों में थोड़ी लगा है, वो तो खाली कंप्लीटेड में लगा, तो उसको कभी भी इस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है क्या करेंगे, जब कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यू निकालेंगे सीधा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को उसके साथ ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा,
ये आएगा 24.67 एंड ये आएगा 5.5। ठीक, तो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू 1800 इंटू ये 1800 इंटू ये प्लस 450 इंटू ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू। डबल 4396 डबल 4396 ये आएगा 46871 एंड एफजी का वैल्यू क्या आएगा 28,000 इंटू ये रेट प्लस 28,000 इंटू ये रेट प्लस पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का 80,000। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे आएगा 924604। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन सेम टाइप का किया हुआ है, बस लास्ट में ना जाकर एक छोटा सा ये लोग गोची मार दिया, जहां पे ड्यूरिंग पैंडेमिक लॉकडाउन फॉकडाउन हुआ उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो एनीवेज वो हमारा पार्ट 3 में इंपैक्ट आएगा जो हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल है। चलो जरा देखिए क्वेश्चन 9। VPS is a public school having 25 buses each plying in different direction for transport of its school student. In view of a large number of students availing the bus service, the buses work two shifts daily, both in the morning and in the afternoon. The buses are garaged in the school. The workload of the student has been so arranged that in the morning, यहां से काम का बात शुरू, in the morning, ये स्कूल है, the first trip picks up senior student. स्कूल बस यहां पे था, पहले गया, सीनियर स्टूडेंट को लेकर आया। एंड द सेकेंड ट्रिप प्लाइंग एन आवर लेटर, एक घंटे बाद सेकेंड ट्रिप निकला, क्या करने के लिए, जूनियर स्टूडेंट को पिकअप करने के लिए। सेकेंड एक घंटे बाद खाली बस गया, जूनियर को लेकर आया। तो पहले खाली गया, सीनियर लाया, खाली गया, जूनियर लाया, सब बच्चे स्कूल के अंदर। 4 ट्रिप हो गया है, जाना आना जाना आना। फिर बोलते हैं इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप टेक द जूनियर स्टूडेंट्स एंड एन आवर लेटर सेकंड ट्रिप टेक द सीनियर स्टूडेंट्स होम। इवनिंग में पहले जूनियर को भरेगा, वापस खाली आएगा, फिर सीनियर को भरेगा, फिर वापस खाली आएगा। 4 और यानी शॉर्ट एक बस एक दिन में कितना ट्रिप मारता है, 8। डन। ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर, डिस्टेंस पर ट्रिप है 8 किलोमीटर। परफेक्ट। द स्कूल वर्क 22 डेज इन अ मंथ, और मई और जून में ये क्लोज रहता है। हालांकि बस फीस मिलता है पूरे 12 महीना के लिए, पर चलेगा खाली 10 महीना। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो भैया टोटल डिस्टेंस कैसे आने वाला है, एक बार अगर एक बस का निकाले, डिस्टेंस पर ट्रिप था 8 किलोमीटर, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे 8, पहले खाली गया भर के लाया, खाली गया भर के लाया, भर के गया खाली आया, भर के गया खाली आया। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 22, नंबर ऑफ मंथ्स 10। अगर हम लोग ये कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, 14080 किलोमीटर फॉर वन बस। डीजल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ये रहा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू डीजल का रेट। डन। चलो भैया यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट
ये सारा खर्चा लगा है साल भर के लिए। ड्राइवर सैलरी पूरा 12 महीना देना है, 12,000 पर मंथ पर ड्राइवर। क्लीनर सैलरी 12 महीना देना है। लाइसेंस फी टैक्सेस पर बस दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर बस दिया है। रिपेयर मेंटेनेंस दिया है। परचेज प्राइस लाइफ एंड स्क्रैप से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डीजल कॉस्ट निकाला हुआ है। बहुत बढ़िया बात। हर एक बस का सीटिंग कैपेसिटी है 40। अब कुछ स्टूडेंट 2 किलोमीटर में अंदर उतरेंगे, कुछ 4 कुछ 8। जो 8 पे उतरेगा अगर उससे चार्ज करते हैं x तो इनसे चार्ज करेंगे 0.25x, इनसे चार्ज करेंगे 0.5x। कितने स्टूडेंट कहां पे उतरे? 40 का 15% 6, 40 का 30% 12, 40 का 55% 22। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड अ फ्लीट ऑफ 25 बसेस फॉर अ ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक कॉस्ट का टेबल बनाना है 1 बस एंड 25 बसेस का। भाई पहला है ड्राइवर का सैलरी 12,000 पर मंथ पर ड्राइवर, साल भर के लिए 1,44,000। 25 के लिए सीधा इंटू 25। और नेक्स्ट है क्लीनर सैलरी 8,000 पर मंथ, 8,000 इंटू 12 96,000 एक बस के लिए। तो 25 के लिए 24 लाख। और लाइसेंस फीस एंड टैक्सेस 8,400 पर बस पर एनम। चलो डन। इंश्योरेंस 15,600 पर बस पर एनम। और रिपेयर मेंटेनेंस 20,500। और डेप्रिसिएशन निकालते हैं 20 लाख माइनस 1,60,000 बाई 16। हाँ 1,15,000 एक के लिए, 25 के लिए इंटू 25 28,75,000। डीजल कॉस्ट हम लोग जस्ट निकाले हैं एक बस का ऊपर में वर्किंग नोट में 221056। 55,26,400 चले आएगा टोटल कॉस्ट। जाएगा 620556। चलो पहला डन। सेकंड में मेरे को निकालना है ट्रांसपोर्टेशन फी पर स्टूडेंट पर मंथ कितना चार्ज करना है। तो देख भाई सिंपल सा बात है। एक बस पहले एक बस का ही कैलकुलेट करते हैं। एक बस सीनियर को भी लेकर जाता है, एक बस जूनियर को भी लेकर जाता है, और एक बस का कैपेसिटी 40 है। तो भैया 40 जूनियर को लेकर जाएगा, कितना कितना उतरेंगे? 6 12 22। और 1 घंटे बाद जूनियर सीनियर को भी लेकर जाएगा, कितना कितना उतरेंगे? 6 12 22। यानी एक बस में कितने यूनिक स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे? 6 सीनियर 6 जूनियर 12। 12 सीनियर 12 जूनियर 24। 22 सीनियर 22 जूनियर 44। इतने स्टूडेंट हैं। इस रेट में चार्ज करना है। मल्टीप्लाई करते ही मिलेगा मुझे रेट कितना चार्ज करना है एक बस का
जो मेरा किससे इक्वल होना चाहिए, इसके। प्रॉफिट यहां पर है नहीं, कॉस्ट निकालने बोला है, तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट बनाते हैं एक टेबल। पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या रेट चार्ज करना है, रेवेन्यू कितना आया। एक है लेस देन 2 किलोमीटर वाला, एक है 2 से 4 किलोमीटर वाला, एक है 4 से 8 किलोमीटर वाले। 40 का 15%, 6 सीनियर 6 जूनियर मिला के 12। 40 का 30%, 12 स्टूडेंट सीनियर 12 जूनियर मिला के 24। 40 का 5%, 55%, 22 + 22 मिला के 44। रेट अगर इनका x है, इनका 0.25x, इनका 0.5x, मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर a है, ये अगर b है, तो a इंटू बी, $59x, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 62055x। x का वैल्यू कितना आएगा, 10517। ठीक है ना। यानी मेरा फाइनली रेट क्या निकलेगा, लेस देन 2 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर, 4 से 8 किलोमीटर वालों का, जाएगा 2629 पर एनम, 5259 पर एनम, 10517 पर एनम। अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो। 219, 438, 876। डन। चलो यहां तक हो गया, 2 पार्ट। तीसरा बोलता है कैलकुलेट द मिनिमम बस फेयर दैट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020। अब ईयर 2020 के लिए खाली बात कर रहा है, और देखो यहां पे इस पैराग्राफ में कुछ बोला है कि ड्यू टू अ पैंडेमिक, सब जानते हैं क्या हुआ, लॉकडाउन इंपोज्ड ऑन स्कूल्स एंड द स्कूल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020। अप्रैल से दिसंबर तक बस नहीं चला, स्कूल नहीं चला। ठीक है, यानी डिस्टेंस 12 महीने का नहीं आएगा, खाली 3 महीने का आएगा। ड्राइवर और क्लीनर को जो सैलरी देते थे, 75% सैलरी देंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन, माने 3 महीने का पूरा, 9 महीने का 75%। और रिपेयरिंग कॉस्ट 75% रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू 75%। तो ये जो लगता था उसका 75% लगेगा। तो मेरा चेंज क्या आएगा, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस एंड डीजल कॉस्ट, बाकी सब सेम रहेगा। चलो एक काम करते हैं, एक बस का निकालते हैं, फिर एग्जैक्ट सिमिलरली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, निकालते हैं। चलो तो पहले एक बार डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस पर ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, नंबर ऑफ डेज इंटू 3 महीना खाली। और डीजल कॉस्ट, ठीक है। चलो एक सिंगल बस का कॉस्ट निकालते हैं। और ड्राइवर का सैलरी कितना था भाई, आई थिंक 12,000 पर मंथ था, 3 महीना में मिलेगा। 12,000 का 75% 9 महीना मिलेगा, करेक्ट। जगह 1,17,000।
क्लीनर को क्या मिलने वाला है? 8,000 3 महीना के लिए, 8,000 का 75%, बाकी 9 महीना के लिए 78,000। लाइसेंस फी मिलेगा 7,800, सॉरी 8,400। इंश्योरेंस 15,600। मेरा रिपेयर मेंटेनेंस भी चेंज हो जाएगा, जो 20,500 था इसका 75% ही मिलेगा। ठीक। डेप्रिसिएशन जितना पहले था एग्जैक्ट उतना ही रहेगा। मेरा डीजल कॉस्ट नया आ जाएगा, जो जस्ट निकाले थे 66,317। चलो एक बार ऐड करें, कितना आएगा ये? 415,692। मेरा कॉस्ट आएगा 415,692। अब 415,692 जो आया हुआ है, उसको 59x से इक्वेट कर देंगे। आप लोग बोलेंगे 59x क्या था जो हम लोग निकाले थे? तो अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करें कितना आएगा? 7046 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, एक महीने के लिए मिलेगा 587.25 डन। जब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था जैसा हम लोग किया हुआ रहता है, खाली एक डिफरेंस क्या आ गया, एक पैंडेमिक वाला सिचुएशन ये लोग ऐड कर दिया। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। यस यस यस, वेरी इजी क्वेश्चन इंडीड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। LM Limited produces the product SX4 which is sold in 10 kg packet. The standard cost card per packet दिया हुआ है, 10 kg को बनाने के लिए 10 kg लगता है @90, 9 घंटा लगता है @80, 8 घंटा लगता है @20। बजटेड आउटपुट था 10,000, पर बजटेड आउटपुट क्या है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में कितना बनाए 9,000, उससे फर्क पड़ता है। एक्चुअल कॉस्ट मेरा चारों दिया हुआ है, कितना कितना लगा मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मटेरियल यूसेज प्राइस कॉस्ट, एफिशिएंसी रेट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं कॉस्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट कार्ड बनाएं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक, 10 kg चाहिए था, 10 kg को बनाने के लिए मतलब हर एक के लिए एक, तो 9,000 के लिए कितना लगना चाहिए? 9,000। रेट है 90 करके, कितना आएगा? 8,10,000। 10 के लिए 8 है तो 9,000 के लिए कितना आएगा? 7,200 @80। ये आएगा 7,200 @20। फिक्स रेट 250 आया हुआ है, 8 घंटे के हिसाब से एक बार जरा रेट निकालो, कितना आएगा? 31.25।
एक्चुअल मटेरियल का क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है 8900 एट द रेट 92। सात हजार एट द रेट 84। एक 40 और 2,60,000। ठीक। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मटेरियल का सारा वेरिएंसेस, लेबर का सारा वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड का ओनली कॉस्ट वेरिएंसेस, जो आराम से मिल जाएगा। फटाफट निकाले कितना कितना आएगा। सबसे पहले मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 8 10 माइनस 8,18,800 कितना आएगा, 8800 ज्यादा लगा मैंने एडवर्स। क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रेट कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड। ये कितना आएगा 9000 फेवरेबल, प्लस में आया। और रेट वेरिएंस क्या आएगा, रहेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 90 माइनस 92 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 8900। ये कितना आएगा 17,800 एडवर्स। डन। नेक्स्ट मुझे चाहिए लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये कितना आएगा 12,000 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, 7,200 माइनस 7,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट 80, 200 इंटू 80 कितना आएगा 16,000, प्लस में आया मतलब फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 80 माइनस 84 माइनस 4 इंटू 7,000 माइनस 28,000 मतलब एडवर्स। मेरा वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस 1,44,000 माइनस 1,40,000, 4,000 प्लस में आया मतलब फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का 2,25 माइनस 2,60,000, 35,000 माइनस में आया मतलब एडवर्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारा कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 मार्जिनल कॉस्टिंग का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आज के दिन ये कंपनी का 3 प्रोडक्ट है, एसटीयू और सेल्स मिक्स, मतलब कितना कितना सेल तीनों प्रोडक्ट में होता है। टोटल का अगर सेल 60 लाख है तो 35%, 35%, 30% होता है। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा पर यूनिट 300 माइनस 150 150, 400 माइनस 200 200, 200 माइनस 120 80। तो मेरे को पीवी रेशियो मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 50%, 200 बाई 40 इंटू 100 50%, यह आएगा 40%। ठीक। अब होता है कंपनी डिसकंटिन्यू कर रहा है प्रोडक्ट यू और उसकी जगह एम आएगा, तो एस और टी तो रह जाएगा पर यू की जगह एम आएगा। तो मेरा नया सेल्स मिक्स और नया सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट टोटल सेल दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 150, ये आएगा 200, ये आएगा 150। अगर पीवी रेशियो निकाले, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 50%, 50% एंड 50%। कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन सेल फॉर एग्जिस्टिंग, पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन फॉर प्रपोज्ड प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले जो 60 लाख है ना उसको तीनों प्रोपोर्शन में बांटते हैं, सेल वैल्यू अपना अपना पीवी रेशियो पता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जोड़ देंगे, तो ओवरऑल पीवी रेशियो, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल प्रॉफिट सब मिल जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11।
सेल वैल्यू है 60 लाख, 35%, 35 और 30 यानी 21 लाख, 21 लाख एंड 18 लाख। पीवी रेशियो हम लोग निकाले थे 50, 50 एंड 40%, यानी मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यहां पे आएगा 10,50,000, यहां पे आएगा 10,50,000, यहां पे आएगा 7,20,000, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 21 लाख प्लस 7,20,000, 28,20,000। लेस करो फिक्स कॉस्ट 18 लाख, प्रॉफिट आएगा 10,20,000। तो अगर ओवरऑल पीवी रेशियो निकाले 28-20 बाई 60 लाख, into 100, ये बन जाएगा 47%। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डन। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर में एग्जैक्ट सेम टेबल रिपीट करेंगे, सेम इस तरीका से इस टेबल के साथ। तो बड़ा इजी है, सेल वैल्यू टोटल पता है, तीनों में बांट दे, अपना अपना पीवी रेशियो के बेसिस पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन निकाल, आया टोटल में, माइनस कर फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल पता है मेरे को, अपने आप पीवी रेशियो एंड बीपी मिल जाएगा। एस टी और एम के साथ ये सेम टेबल रिपीट करना है। एस टी एंड एम के साथ ये सेम टेबल रिपीट करना है। सेल वैल्यू कितना है 64 लाख, 50, 25, 25, 64 लाख। मेरा पीवी रेशियो तीनों में 50% था, तो सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे, मेरे को क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, जाएगा 16 लाख, जाएगा 8 लाख, जाएगा 8 लाख, जाएगा 32 लाख। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14, सॉरी कितना है, आई थिंक 18 लाख है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14 लाख। तो मेरा पीवी रेशियो क्या बनेगा नया वाला 32 लाख बाय 64 लाख इंटू 100, 50%। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये आएगा 36 लाख। परफेक्ट। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है खत्म। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये चैप्टर बजट का है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में अलग टाइप का है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, आरएस लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है एक सिंगल प्रोडक्ट जिसमें एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू कितना है 302.4 लाख, और ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो भाई एक साथ में कैलकुलेट अगर करते हुए चले, सेल 302.4 लाख, प्रॉफिट लेस कर रहा है एट द रेट 20%, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 24,192,000। ठीक है,
अब आगे बोलता है, एक बार लास्ट टाइम में हमारा है, एक बार जरा देखता। यहां बोलते हैं फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 69,12,000। तो ये टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स कॉस्ट को हटा दो, टोटल कॉस्ट का दो हिस्सा है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगर फिक्स कॉस्ट को हटा दो 69,12,000, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जाएगा 17280000। ये है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है, हर एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल ए 6 केजी लगेगा, मटेरियल बी 3 केजी। मशीन शॉप में 4 घंटा लगेगा, असेंबली शॉप में 2 घंटा। तो 4 चीज लगेगा, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप, 4 चीज लगेगा। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड लगने वाला है 20% ऑफ लेबर कॉस्ट। मेरा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा 60 रुपया पर यूनिट। तो 6 वेरिएबल कॉस्ट आया, और हर एक का रेट दिया हुआ है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप का। तो एक काम करते हैं, हर एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या लगता है वो पहले कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या लग रहा है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, तो इससे मेरे को सीधा पता चल जाएगा कितना यूनिट बनाकर बेच रहा है। चलो, मेरा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहले मटेरियल ए 6 केजी लगेगा एट द रेट 160। एक को बनाने में 6 केजी लगेगा, जो 160 के रेट में खरीदेंगे, मतलब 960 रुपया। मटेरियल बी 3 केजी लगेगा एट द रेट 100। मशीन शॉप में 4 घंटा लगेगा एट द रेट 140। असेंबली शॉप में 2 घंटा लगेगा एट द रेट 70। ठीक। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड क्या लगेगा, 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये दोनों मिला के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसका 20% 140। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा 60। एक और अगर ये सबको ऐड करें कितना आएगा, ये 2160। ठीक। ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हर एक का कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना। इससे मेरे को सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मिल जाएगा। कितना है, 1728 4 बार 0, जा जाएगा 8000 यूनिट्स। तो मेरा पहला पार्ट डन। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू बी सोल्ड 8000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रखना है, सेल वैल्यू पता है 8000 यूनिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा। सेल वैल्यू कितना है, 3024 4 टाइम्स 0। ये कितना मिलेगा, ₹3780 पर यूनिट। ठीक है। अब अगला प्रोडक्शन बजट बनाना है, जो बड़ा इजी रहेगा। एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल ए मटेरियल बी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो यह 8000 यूनिट बेचना है। अब हम लोग को जैसा कि इक्वेशन पता है, पॉइंट नंबर 2 बनाते हैं। ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी होता है सेल। ओपनिंग है 2500, क्लोजिंग है 3000। सेल कितना है, 8000। तो अगर प्रोडक्शन देखिए कितना मिलेगा, 10,500 यूनिट्स।
सॉरी ये 8500 आएगा, 8500 यूनिट्स, इतना यूनिट बनाना है। चलो ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 परचेज निकालना है। ठीक, हर एक को बनाने में कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 6 केजी 3 केजी। तो भाई अगर 8500 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगेगा, 8500 इंटू 6 एंड 3 केजी, जाएगा 51,000 एंड 25,500। ठीक, अब जैसा कि हम लोगों को पता है एक इक्वेशन, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो भाई परचेज कैसे आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग जोड़ दे माइनस ओपनिंग। तो रॉ मटेरियल में क्लोजिंग जोड़ दे माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सीधा क्या मिल जाएगा, परचेज कितना है। क्लोजिंग कितना है, 8000 एंड 5500। मेरा ओपनिंग कितना है, 7500 एंड 4000। ये कितना आएगा, 51,500। ये कितना आएगा, 27,000। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है खत्म, और इसी के साथ हमारा कॉस्ट आरटीपी भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय।